Good morning, students. So today we'll discuss about molecular masses. Okay, I have taught this topic yesterday also, but so many of you didn't attend my class. So that's why I'm making this video because it's very important for your exams also. So this is the topic molecular masses. So why this topic is so important, because you have to use this concept in the numericals. Those will be based on your mole concept. So first of all, you should know what is molecular mass. Molecular mass is basically it is of any substance. If we'll talk about molecular mass of any substance, it is the sum total of atomic masses of the constituting atoms. अब ये आपने देखो कैसे समझना है. नाउ इफ़ यू विल टॉक अबाउट ऑक्सीजन एटम, अगर मैं सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीजन एटम की बात करती हूँ, एंड इफ़ यू विल आस्क ओके मैम व्हाट इज़ द मास ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम, तो आई विल से बेटा इट्स एटॉमिक मास. तब मैं इसका मास किस टर्म में बोलूँगी? आई विल टॉक इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास. सो एटॉमिक मास of oxygen is 16 grams. Fine. But if you will ask me that what is the mass of O2, now when it changes to O2, it means oxygen ने एक और oxygen के साथ क्या कर लिया, combine कर लिया है. Now it has changed to oxygen molecule. So now we'll say this is the molecular mass. Molecular mass. So how will you calculate this molecular mass? This we'll discuss now. ठीक है, बट इसका होता है 32 ग्राम्स. नाउ आई विल टेल यू कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब नाउ वी हैव टू टेक वन फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एग्जांपल आप लोग हैं यहाँ पे. ठीक है, C6H12O6. This is the example that we have to take. Now, what you have to do, you have to see these numbers which are written at the base. जो ये बेस पे लिखे हुए नंबर्स, हमें इनको देखना है. ठीक है, नाउ दे हैव रिटन हेयर 6. यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इंटू हेयर इक्वल टू साइन आपने डालना है ज़रूर. देन यहाँ पे आपने देखना, दे हैव रिटन 6 हेयर, राइट 6 एंड राइट द सिंबल हेयर. प्लस 12 multiplied by the symbol plus, before writing the next element, plus sign आना है बीच में. 6 multiplied by its symbol. Now you must be wondering that why we need to write these symbols. Just in the beginning, जब आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, only then we have to write the symbols. Otherwise when you will be in practice, आपको practice हो जाएगी, then you are not supposed to write these symbols. ठीक है, so this is a step for beginners basically. So now we have written symbols here. अब हमें इन symbols की जगह पे इनके atomic masses लिखने हैं. ठीक है, so sometimes like in 9th class, sometimes the teachers they prefer to give the atomic masses in exams, क्योंकि बच्चों को जल्दी जल्दी ये learn नहीं होते. ठीक है, तो what is the atomic mass for carbon? It is 12 grams. और U is what? It is unified mass. ये एटॉमिक मासेस को के यूनिट्स हैं, काइंड ऑफ यूनिफाइड मास एंड ग्राम. फाइन. सो देन you have oxygen here. What is the mass of oxygen? It is 16U. And then we have hydrogen. What is the mass of hydrogen? That is 1U. ये इनके masses हैं. ठीक है, now आपको ये जो इंडिविजुअल एटम का मास है वो आपको सिंबल की जगह पे लिखना है. लाइक हेयर वी हैव रिटन 6 इंटू सी. सो 6 इंटू सी मीन्स 6 इंटू जो इसका मास है 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना है यहाँ पे 1 प्लस 6 इंटू ओ मीन्स 6 इंटू 16 हो जाएगा ये. सो इट कम्स आउट टू बी 72. इनको मल्टीप्लाई करोगे 12 प्लस 96, टोटल ऐड करोगे 1, इट इज़ 180 AMU. और यू कैन राइट इट एज U, और यू कैन राइट इट इन द टर्म्स ऑफ ग्राम ऑल्सो. इन तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, नो वन इज़ गोइंग टू इनकरेक्ट दैट पार्ट. सो यू मस्ट बी क्लियर. अब एक और एग्जाम्पल करते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ H2SO4.
ठीक है, दिस इज़ वेरी फैमिलियर एग्जाम्पल, है ना, आपने बहुत बारी सुना होगा H2SO4 का मॉलिक्यूल, है ना. तो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट इक्वल टू साइन हेयर, 2 इंटू H जिसके बेस में वो नंबर है, प्लस इफ नथिंग इज रिटन हेयर इट मीन्स इट इज़ 1, तो 1 इंटू S प्लस 4 इंटू O, सब लिख दिया. ठीक है, साइड पे आई टेल यू, हाइड्रोजन का आपको पता है 1 U मास, सल्फर का इट इज़ 32 U. ठीक है, एंड ऑक्सीजन का आई टोल्ड यू दैट इज़ 16 U. ये इनके इंडिविजुअल मासेस है एट एटॉमिक मासेस, दीज ऑल आर एटॉमिक मासेस. बट ये अब कंबाइन करके इन्होंने बनाया है मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो ये अब क्या बन गया, यहाँ पे मॉलिक्यूल बन गया. तो what it would be 2 इंटू हाइड्रोजन का मास लेंगे 1 प्लस 1 इंटू S जो है आपका वो आएगा 32, देन 4 इंटू ऑक्सीजन विल बी 16, यहाँ पे ये आ जाएगा 16. ठीक है, 2 प्लस 32 5, देन प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, देन इट कम्स आउट टू बी, व्हाट विल बी द आंसर, it should be 4, just wait, it should be 64. Okay, now we'll add these, so it should be 98 U. Fine, so this was the mass for your H2SO4. ठीक है, और next which example we should do, one more example we can do here, that is HNO3. ठीक है, one more familiar compound, that is your HNO3. if nothing is written at the base it means it is 1. तो आप कैसे करोगे, 1 इंटू H प्लस 1 इंटू N प्लस 3 इंटू O. नाइट्रोजन का मास होता है 14, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16. ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करोगे आप, हाउ विल यू कैलकुलेट, 1 इंटू 1 विल बी 1, it will be 1 plus 14 plus 48. So when you will add them together, what will be the answer? (63U). That is your answer. ठीक है. Now we have some compounds in which you can see the brackets over there, है ना, तो उनका आपने कैलकुलेट कैसे करना है. So I'll give you one example for this, so you can understand. Wait, okay. So you can take the example of calcium hydrogen carbonate. This is calcium hydrogen carbonate. ठीक है, अब इसका मास हमने कैसे कैलकुलेट करना है, आपको लिखना है कैल्शियम 1 इंटू कैल्शियम प्लस, अब जो ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, this 2 is for H also, this is for carbon also, and this is for oxygen also. Now we have 3 atoms here, or 3 atoms of oxygen here in the hydrogen carbonate ion. तो ये 2 इसके साथ क्या कर जाता है, मल्टीप्लाई कर जाता है. अभी समझो आप कैसे, देखो 1, सॉरी दिस इज़ 2 है ना, बेस में इसके 2 है, ये बेस में इसका 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस ये 2 बेस में किसके, कार्बन के भी है, 2 इंटू कार्बन प्लस 2 इंटू ये वाला बेस वाला नंबर 3 इंटू O. ठीक, नाउ 1 इंटू इट विल बी योर 40 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 6, it comes out to be 6 into 16
ये आ जाएगा आपका 40 प्लस 2, ये हो गया आपका 24 प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे इट कम्स आउट टू बी 96, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 162 यू, और यू कैन राइट 162 ग्राम्स, ठीक। ये आपने ब्रैकेट वाले ऐसे करने हैं, ठीक है। देन I can give you one more example. Okay, just wait. I'll give you one more example for this. अच्छा, ये हो गया आपका मास. Okay, now we'll do one more example that is very difficult. है ना, आप सोचोगे कि मैम हमें क्यों करवा रहे हैं, बट यू शुड नो दिस. K2SO4, दिस इज़ डबल सॉल्ट. पोटैश एलम है ये, इसको डबल सॉल्ट बोला जाता है. पेपर में नहीं आएगा, 9th क्लास में इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं दिया जाता, बट स्टिल यू शुड नो. अगर हमें ये आ जाएगा तो हमने ये कैसे कैलकुलेट करना है. बिकॉज सी, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट वाली ऑप्शन भी है. देन हेयर वी हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके यहाँ पे 24 लिखा हुआ है. अब आपको ये चीज़ें सीखनी है कि इस 24 का क्या करना है हमने, इस 3 का क्या करना है, ठीक है. सो हाउ विल यू राइट, सी 2 into K plus just wait, okay, plus 1 into S plus 4 into O plus 2 into AL, ठीक है. मल्टीप्लाई का साइन है ये, प्लस दिस 3 इज विद दिस एस ऑल्सो, 3 इंटू एस प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन को और इसको, तो ये 12 हो जाएगा. 12 इंटू ऑक्सीजन, ठीक है. देन व्हाट यू विल राइट, व्हाट यू विल डू हेयर, आप यहाँ लिखोगे हाँ प्लस 24. वाटर का एटॉमिक मास होता है 18, तो आप इसको 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा ही, ठीक. नाउ वील कैलकुलेट. 2 इंटू 39 आ गया, प्लस ये 1 और ये 3, ये हो जाएगा 4 इंटू 32 मास इसका है, ठीक है. देन यू हैव 2 एल्यूमिनियम है, 2 इंटू 27 आ गया, प्लस हमारे पास अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, देखो ऑक्सीजन आपने कितने काउंट किए, सी 4 ऑक्सीजन हेयर, 12 ऑक्सीजन हेयर, 16 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है. और 24 ये 16 प्लस 24 इट कम्स आउट टू बी 40. मतलब यहाँ पे आप इसको ऐसे नहीं करोगे. व्हाट यू विल राइट 24 इंटू, ओके वी कैन राइट, नहीं आपने ये भी लेना है. 24 ऑक्सीजन ये हो गए, तो टोटल हमारे पास हो गए 40 ऑक्सीजन. 40 इंटू 16 प्लस आपके पास हाइड्रोजन्स कितने हैं यहाँ पे, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स वी हैव, 24 मल्टीप्लाइड बाय 2, 48 इंटू 1, मतलब हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन है, ठीक है. अब आप कैलकुलेट करोगे 78 प्लस इसका हो जाएगा 8 और ये 12, 108 प्लस 2 इंटू 27 it comes out to be 54. Then when you will calculate 16 into 40, just you calculate 16 into 40, it will be 640. Then इसको करोगे कैलकुलेट 48 इंटू 1 को 48 ही आ जाएगा, तो टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 948. जस्ट वेट, इट कम्स आउट टू बी 948 यू. लेट मी एक्सप्लेन यू, एक बारी मैं और तुम्हें समझा देती हूँ. पोटेशियम के 2 एटम्स हैं, ठीक है. सल्फ़र का 1 ये और 3 ये,
मतलब 4 एटम्स, ऑक्सीजन के 4 प्लस 3 इंटू 4 12 और 4 हो गए 16 एटम्स ऑक्सीजन के, प्लस ये वाला 24, मतलब ऑक्सीजन के हमारे पास हो गए टोटल 40 एटम्स. देन वील टॉक अबाउट एल्यूमिनियम का. तो सिंपल है कि वी हैव 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम. हाइड्रोजन के 2 एटम्स ये हैं, बेस में 2 हैं, और ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. टोटल हमारे पास कितने हो गए 48 हाइड्रोजन एटम्स. तो पहले वो कैलकुलेट कर लो और फिर उसका एटॉमिक मास आपने फाइंड आउट कर लेना है. सी, सो वी आर डन नाउ. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर मॉलिकुलर मासेस. ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज़ योर मोल कंसेप्ट. वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट वीडियो. जस्ट वी हैव टू स्टॉप दिस वीडियो फर्स्ट.